हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिपिक। आज की वीडियो में हम देखेंगे इरिगेशन क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन को हम पढ़ लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है? द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट अ डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। अलग अलग इंटरवल्स में क्रॉप्स को पानी देना, सप्लाई करना, उसी प्रोसेस को बोलते हैं इरिगेशन। तो सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है? कहाँ से हम इरिगेट कर सकते हैं, अपनी क्रॉप्स को पानी कैसे दे सकते हैं? तो वो क्या है? वेल से दे सकते हैं, ट्यूबवेल, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, डैम एंड कैनाल्स। और दो तरह की इरिगेशंस होती है, एक ट्रेडिशनल मेथड, एक होता है मॉडर्न मेथड। तो ट्रेडिशन मेथड ऑफ इरिगेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है? एक चेन पंप होता है, मोट, पुली सिस्टम, देखली, राहत, लीवर सिस्टम, सम और द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ द इरिगेशन। आप ये सारे मेथड्स को देख सकते हैं कैसे इरिगेट कर रहे हैं। ठीक है। तो मॉडर्न मेथड्स क्या है? स्प्रिंकलर सिस्टम मॉडर्न मेथड था। ठीक है। ड्रिप इरिगेशन, इससे क्या होता है? हमारी पानी की बचत होती है। स्प्रिंकल मीन्स ये थोड़ा थोड़ा सबको पानी दे देता है और सारी जगह ये फैला देता है। ड्रिप इरिगेशन भी कि उसके रूट्स में ड्रिप ड्रिप वाइज जाके वो पानी देगा। ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट और इजी मेथड टू इरिगेट द क्रॉप्स। उसके बाद आता है हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होती है? अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उससे बचाना। तो अनवांटेड प्लांट्स से बचाने की अपने क्रॉप्स को क्या ज़रूरत है? तो हम देख लेते हैं वीड्स होते क्या हैं। इन अ field, many of the undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. तो कुछ ना अनडिज़ायरेबल जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, वो नेचुरली ग्रो कर देते हैं हमारी क्रॉप्स के साथ, तो उन्हीं अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को वीड्स कहते हैं। क्योंकि अगर वीड्स होंगे तो ये हमारे क्रॉप्स का न्यूट्रिशंस भी अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे और हमारी फसल अच्छी तरह उपजाऊ नहीं रहेगी। वीड्स कैन ऑल्सो बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। तो वीड्स को कंट्रोल किया जा सकता है केमिकल्स को यूज़ करके। तो उन केमिकल्स का नाम क्या है? वीडीसाइड्स मीन्स वीड्स को किल करना, साइड्स मीन्स किल करना। फॉर एग्जांपल 2,4-D, ये भी एक तरह का क्या है? वीडीसाइड है। द मैन्योर The manual removal includes physical removal of weeds, ठीक है, by uprooting or cutting them close to the ground from time to time। तो एक तो मैनुअल जो भी मैनुअल रिमूवल जो है टेक्निक यूज़ कर सकते हैं कि हम वीड्स को अप्रूट करें, उखाड़ दें जड़ से, और या तो हम उसको कट करते रहें, ठीक है, टाइम टू टाइम। और ये करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिकल, खुरपी से करेंगे या सीड ड्रिल से कर सकते हैं। मैन स्प्रेइंग वीडिसाइड, देखो कैसे स्प्रे कर रहा है, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। लास्ट फिर क्या आता है? लास्ट नहीं है, हार्वेस्टिंग के बाद स्टोरेज भी है। हार्वेस्टिंग में क्या आता है कि हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कट करना क्रॉप को आफ्टर मेन्योरेशन इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। मेन्योर देने के बाद, खाद देने के बाद इसको कट करना, कटिंग प्रोसेस को ही बोलते हैं हार्वेस्टिंग। तो ये कटिंग मैनुअली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिकल, या तो मशीन से कर सकते हैं हार्वेस्टर या कंबाइन। ये कुछ मशीन्स हैं, उससे हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। जो हार्वेस्टिंग क्रॉप्स होती है उसमें द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ। ग्रेन्स को चाफ से सेपरेट करते, चाफ में छिलका, उससे सेपरेट करते हैं, और इस प्रोसेस को विनोइंग और थ्रेशिंग कहा जाता है। आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी कि गाँव में बड़े बड़े लोग एक स्टूल पे खड़े होकर जब हवा चलती है उसको ऐसे से हिलाते हैं, शेक करते हैं क्रॉप्स को, बीज को, और उससे क्या होता है? चाफ अलग हो जाता है क्योंकि वो हवा से उड़ जाता है, लाइट वेट, और जो भारी चीज़ है वो नीचे आ जाती है। तो ये चीज़ होती है। लास्ट वन इज़ स्टोरेज। अब कटाई कर दिया है आपने, तो स्टोर करना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फसल जो भी आपने ग्रेन्स को स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। तो फार्मर हैव टू स्टोर ग्रेन्स इन द जूट बैग्स और द मेटालिक बीन्स। तो फार्मर्स को स्टोर करना था ग्रेन्स, तो वो किस में स्टोर करते थे? जूट बैग्स में, ठीक है, और मेटालिक ग्रेन्स आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में। However, large scale storage of grain is done in the silos or granaries। तो अगर बहुत ज़्यादा ग्रेन्स को स्टोर करना है तो वो सिलोज और ग्रेनरीज में स्टोर करते थे, ताकि वो प्रोटेक्ट किया जा सके ग्रेन्स को, किससे? पेस्ट से, जैसे कि रैट और इंसेक्ट से। ठीक है।
तो आई होप आपको सारे क्रॉप प्रोडक्शन के प्रैक्टिसेस समझ आ गए हों। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।